हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे डबल लेयर सैंडविच। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ये सैंडविच बनकर तैयार होगा। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा दिख रहा है। इसे हमने बहुत ही अलग तरीके से बनाया है। ये पनीर और वेजीज सैंडविच है। इसके अंदर हमने पनीर और वेजीज का यूज़ किया है। मार्केट से भी बहुत बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसे बनाने का तरीका देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले बड़े साइज़ की ब्रेड ले ली है और उसके साथ ही कुछ सब्जियां काट ली हैं। तो यहाँ पर हमने टमाटर, खीरा, प्याज इस तरह से गोल स्लाइसेस में कट कर लिए हैं और शिमला मिर्च को इस तरह लंबे स्लाइसेस में कट कर लिए हैं और पनीर को इस तरह से एक पतली सी लेयर में कट कर लिया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। तो यहाँ पर मैंने जो बड़े साइज़ की सैंडविच ब्रेड आती है वो ले ली है और उसके जो साइड है उसे कट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने 1 चम्मच मेयोनीज़ ली है और 1 चम्मच शेजवान चिली चटनी ले ली है। ये चिली गार्लिक चटनी मार्केट में रेडी अवेलेबल होती है और इसके साथ ही हमने पिज़्ज़ा सीजनिंग थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर दिया। और अब इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पूरी ब्रेड पर स्प्रेड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टेप में हमें यही काम करना है। कुछ वेजीज कट करने हैं और उसके साथ ब्रेड पर ये सब लगा देना है। और अब ये जो हमने वेजीज कट करके रखे थे, टमाटर के स्लाइसेस यहाँ पर असेंबल कर देंगे। टमाटर के स्लाइसेस हम रख देंगे और उसके साथ ही प्याज के भी स्लाइसेस इस तरह से इस पर सेट कर देंगे। और जो दूसरी ब्रेड होगी उसके ऊपर हम केवल मेयोनीज़ लगाएंगे। तो एक लेयर पर हमने शेजवान चिली चटनी और मेयोनीज़ पिज़्ज़ा सीजनिंग को मिक्स करके लगाया है और यहाँ पर आपके पास चिली सॉस हो तो वो भी आप ऐड करके लगा सकते हैं। और एक ब्रेड पर केवल मेयोनीज़ लगा दिया है। यहाँ पर आप देखिए, ये सब वेजीज रखने के बाद मैंने इसके ऊपर नमक और काली मिर्च को स्प्रेड कर दिया है और उसके साथ थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रेड कर दिया है। तो इस तरह से हमने एक लेयर को बनाकर रेडी कर लिया है और अब एक ब्रेड पर हमने केवल मेयोनीज़ लगाया है। इस तरह मेयोनीज़ से इस ब्रेड को कवर कर देंगे। अब ये मेयोनीज़ वाली जो ब्रेड है वो इसके ऊपर इस तरह कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब देखिए, अब यहाँ पर जो मैंने पनीर के स्लाइसेस रखे थे उसे नॉन स्टिक पैन पर थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे और इस पनीर स्लाइस पर हमने थोड़ा सा नमक, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर और भुने जीरे का पाउडर, ये सब डाल करके यहाँ पर हम 2-3 ड्रॉप ऑयल डालेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे और इस तरह से इसे अच्छे से क्रिस्प होने तक कुक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें अच्छा सा कलर आ गया है। बहुत ही पतले स्लाइसेस हमने पनीर के लिए हैं और उसे अच्छे से कुक कर लिया है। और अब हम तीसरी ब्रेड लेंगे और इसे भी अच्छे से सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बटर, ऑयल, घी वगैरह कुछ भी लगाकर इसे अच्छे से सेक लीजिए और इस पर हम लगाएंगे टमाटर सॉस। तो फ्रेंड्स, तीसरी जो हमने ब्रेड ली है उस पर हमने लगाया है टमाटर सॉस और इस तरह से जो पनीर के 2 स्लाइसेस हमने कुक करके रखे थे, आप देखिए, इसे आप इसके ऊपर लगा दीजिए। अब जो तीसरी ब्रेड हमने ली है उसे अच्छे से हमने सेक लिया और उस पर हमने टमाटर सॉस लगा दिया और इस तरह से जो हमने पनीर के स्लाइसेस कुक करके रखे थे उसे इसके ऊपर लगा देंगे। तो किसी भी तरीके से आप इसे सेट कर लीजिए और इसे सेट करने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। तो फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। बड़ी आसानी से हमने ये डबल लेयर सैंडविच तैयार किया है। मार्केट से भी बहुत बेहतर स्वाद बन जाएगा इसका अगर आप इसी तरह से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब देखिए, जो हमने पहले वेजीज लगा करके
जो ब्रेड हमने सेट करके रखी थी उसे ग्रिल कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ग्रिल तवा है और उस पर हम ऑयल डाल देंगे, और आप चाहें तो बटर या घी भी डाल सकते हैं। और इस तरह से किसी बाउल की मदद से प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से ग्रिल हो जाएगा, और अंदर जो सब्जियां हमने डाली हैं, जो वेजीज हमने डाली हैं, वो भी अच्छे से कुक होती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इसे हम अच्छे से क्रिस्प होने तक कुक कर लेंगे। ऊपर की साइड पर भी हम कुछ ऑयल के ड्रॉप्स डाल देंगे, और अब हम इसे पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ भी अच्छे से कुक हो जाए। और पलटते समय आप थोड़ा सावधानी से पलटिएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर बहुत सारी वेजीज़ का यूज़ किया है, काफ़ी सारी सब्जियां हमने इसके अंदर डाली हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखिए एक तरफ ये अच्छे से ग्रिल हो गया है। इस तरह से आप किसी कटोरी की मदद से प्रेस करेंगे तो अच्छे से ये ग्रिल होता रहेगा और अच्छे से कुक होता रहेगा। तो इस तरह से ये बनकर रेडी है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। तो फ्रेंड्स, जब इसमें अच्छे से कलर आ जाए, इस तरह से ये गोल्डन कलर इसके अंदर आने लगे और ये बढ़िया से क्रिस्प हो जाए, तब हम इसे निकाल कर अलग कर लेंगे और दूसरी लेयर को इसके साथ सेट करेंगे। तो ये एक लेयर हमने रेडी कर ली है। अब हम चलते हैं दूसरी लेयर को बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने जो तीसरी ब्रेड सेक करके रखी थी, उसके ऊपर हमने सॉस लगा दिया था और उसके साथ ही पनीर को सेट कर दिया। अब पनीर के ऊपर हम खीरा सेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस लेयर में हम पनीर और खीरा डालेंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर पनीर और खीरा डाल दिया। अब यहाँ पर आप पेरी पेरी मसाला स्प्रिंकल कर दीजिए और थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च और चाट मसाला पाउडर ऐड कर दीजिए। और इस स्टेज पर आप चाहें तो इसके अंदर चीज़ ग्रेट करके डाल दीजिए। तो दोनों लेयर्स पर आप चीज़ ग्रेट करके डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर चीज़ का यूज़ नहीं किया है, हम पनीर और वेजीज सैंडविच बना रहे हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर चीज़ नहीं डाला है। अब अगर आपको चीज़ डालना है तो इन दोनों लेयर्स पर पहले आप चीज़ डालिए और फिर इसे कवर करिए, और उसके बाद इसे एक बार और कुक कर लीजिए ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। मैंने यहाँ पर चीज़ नहीं डाला है, इसलिए मैं इसे कुक नहीं करूँगी। अगर हम चीज़ और वेजीज सैंडविच बनाते हैं तो इसे एक बार और ग्रिल करना होगा। तो लीजिए, इस तरह से तैयार है हमारा डबल लेयर सैंडविच। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मार्केट से भी बहुत बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से अगर आप घर पे बनाएंगे तो आप मार्केट के सैंडविच लाना भूल जाएंगे और मार्केट से सैंडविच लेकर खाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि घर पे हम बहुत अच्छे तरीके से इसे बनाते हैं। बच्चे भी इसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। वीकेंड में आप इसे बनाइए। सैंडविच अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्राई करिए ये डबल लेयर सैंडविच। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। दोनों लेयर कितनी साफ़ दिखाई दे रही हैं और हमने इन्हें कुक भी किया है। यहाँ पर हमने सभी ब्रेड को अच्छे से कुक किया है। जब डबल लेयर सैंडविच बनाया जाता है तो बीच की लेयर कच्ची रह जाती है और उसका स्वाद इतना निकल कर नहीं आता। हमने यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे से कुक किया है। तो आप देखिए ये बहुत ही स्वादिष्ट सैंडविच बनकर तैयार हुआ है। जब आप बनाएंगे तो भी आपको लगेगा कि वाकई में इस तरह से जब हम सैंडविच बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी होता है। ये पनीर और वेजीज सैंडविच बनकर तैयार है। अगर आपको चीज़ और वेजीज सैंडविच बनाना है तो इसमें चीज़ ग्रेट करके कुक कर लीजिए, तो चीज़ और वेजीज सैंडविच रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ट्राई करिए इस तरह से सैंडविच।